वो डर है तुझे किस बात की, हम तेरे साथी है जानी, फिर क्यों तू डरती दीवानी। नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये वीडियो के द्वारा आपको प्रोबेबिलिटी आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। तो इंटर एग्जाम तो आ चुका है, आप जान रहे हैं, बहुत जल्द ही एग्जाम इसका होने वाला है और प्रोबेबिलिटी से सवाल आते हैं, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो को देख लीजिए, आपके एग्जाम में इससे सवाल आएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा देर नहीं लेते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल से जानेंगे। हम 10th में कुछ बहुत पढ़े थे, उसके बारे में भी जानेंगे, उससे रिलेट करके आके 12th में जो कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है, जिसका एग्जाम में जरूरत रहेगा, उसको हम जानेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, आप 10th में एक बात पढ़े होंगे। क्या पहला बात कि एक कॉइन, वन कॉइन अगर फेंकते हैं, उछालते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि टोटल आउटकम कितना आता है। तो एक कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये पढ़े थे। अब इसमें पढ़े थे कि कोई पूछ दे कि बताइए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हेड आने का, तो आप देखेंगे इसमें कि हेड कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो एक ऊपर रखते हैं और टोटल रिजल्ट कितने बार है, मतलब कि टोटल कितना हेड कितना आ सकता है, टेल कितना आ सकता है, मिलाकर कितना आ सकता है। तो एक दो, तो आप रखिएगा दो नीचे, तो ये आ गया आपका हेड का प्रोबेबिलिटी। अगर कोई मांग देगा टेल का प्रोबेबिलिटी, तो आप देखते थे टेल कितने बार आता है, एक बार, तो एक ऊपर, टोटल आउटकम कितना है, टोटल रिजल्ट, तो एक दो, तो नीचे दो रखते थे। यही प्रोबेबिलिटी आता था भैया। लेकिन कभी कभी मांगता था कि बताइए, ऐसे लिखता था कि हेड ना आने की प्रायिकता, ऊपर बार लगा देता था, अब बोलता था हेड ना आने की प्रायिकता। इसका मतलब हेड ना हो, हेड ना हो मतलब टेल हो। अभी आप देखें कि इसमें हेड है, अगर हेड ना हो तो कौन बचेगा, टेल, और टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब कभी भी कहता है हेड ना आने की प्रायिकता, इसका मतलब हेड ना हो, हेड ना हो मतलब टेल हो, मतलब कि टेल का प्रायिकता मांग रहा है, एक तरह से मांग रहा है ना। हेड ना हो, ये ना हो, तो कौन हो, टेल हो। टेल का प्रायिकता एक तरह से मांग रहा है, जो कि कितने बार आ सकता है, 1/2 आता है। हाँ, 1/2 आता है। देखिए 1/2, इससे एक फॉर्मूला बना जो 11th में बहुत जरूरी होता है। क्या भैया, कि देखिए हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता में देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिए हेड आने की प्रायिकता 1/2 था और हेड ना आने की प्रायिकता कितना आया, तो आप देखेंगे 1/2, दोनों को जोड़ देंगे कितना आता है, 1/2, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, ये 1, ये 1 जुटेगा, तो 2 पर नीचे भी 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब आगे क्या, हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता बराबर 1। हाँ, ये फॉर्मूला बनता है किसी भी, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज का आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो 1 ही आता है। हेड ही नहीं, किसी भी चीज का आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। इसको फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाता है, कोई भी चीज, कोई भी इवेंट हो, ये उसको आने की प्रायिकता प्लस उस इवेंट को ना आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्लस करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला बनता है, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी, आगे चलेंगे अब। ठीक है, ये भी नोट करके लिख दीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा नोट करके। अब आगे चलते हैं, ये तो पहला बात हुआ, अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए दूसरा, अब क्या है, 2 कॉइन फेंका, 2 को कॉइन फेंका। ठीक है, अब 2 कॉइन फेंकता है तो देखिए क्या होता है। अब 2 कॉइन फेंकेगा, एक बार में 2 कॉइन फेंकेगा, तो पहला पे हेड आ सकता है, दूसरा पे भी हेड आ सकता है, ये हो सकता है, या तो पहला पे हेड आए और दूसरा पे टेल आए, ये हो सकता है। हाँ, एकदम हो सकता है, इसको यहाँ कॉमन ना लगाते, कोई दिक्कत ना। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, पहला पे भी टेल आ जाए, दूसरा पे भी टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि पहला पर टेल आए और दूसरा पर हेड आए, ये भी हो सकता है। इसका मतलब टोटल कितना आउटकम आ जाएंगे, टोटल रिजल्ट तो 4 आ जाएंगे। हो सकता है, देखो 2 कॉइन फेंका है,
2 कॉइन फेंकेगा तो याद रखिएगा, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या पहला पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, और दूसरा पे टेल, अब पहला दूसरा दोनों पे टेल, और यहाँ पर पहला पे टेल और दूसरा पे हेड आ सकता है। ये हम लिखते थे 10th में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा बात आता है, अगर कोई 3 कॉइन फेंके, 3 कॉइन फेंके, 3 कॉइन फेंके, 3 कॉइन उछला है, तो क्या आ सकता है? ये पढ़े थे 10th में, तीनों पे हो सके हेड आ जाए, ऐसे पढ़े थे, तीनों पे हो सके हेड आ जाए, या हो सके कि हेड आए 2 पर और तीसरा पर टेल आए, या हो सकता है पहला पे हेड आए फिर टेल आए फिर टेल आए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है आगे कि ऐसा नहीं कि पहले पर टेल आ जाएगा, पहला पर टेल आ जाएगा और पीछे दोनों हेड आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता था, है ना। और आगे चलते हैं, पहला पर टेल दूसरा पर टेल और पीछे हेड आ जाए, ये भी हो सकता था, हाँ एकदम। या हो सकता था कि पहला पर टेल आ जाए, बीच में हेड आ जाए और लास्ट में टेल आ जाए, ये भी हो सकता था, एकदम हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है। यह हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है भैया, हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है। या और क्या हो सकता है, या सोचिए और क्या हो सकता है। के वो 8 गो होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा, एक और आएगा, सोचिए क्या होगा, सोचिए कौन सा। हाँ सोचिए सोचिए, एक और हो सकता है, कौन सा। या हो सकता है हेड आ जाए, बीच में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, देखिए ये वाला था नहीं था, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इतना बनाएंगे, अगर कोई पूछ देगा, सोचिए चौथा नंबर पर कोई कहेगा 10 गो कॉइन फेंकिए, 10 गो कॉइन उछालिए, बताइए कि टोटल आउटकम कितना होगा, तब बताइए कितना होगा। में प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। देखिए पहला में सीखे कि 1 कॉइन फेंका, 1 कॉइन फेंका, 1 कॉइन फेंका था, तो आपका हेड आया या टेल आया, आया कि नहीं आया, एकदम आया। अब देखिए ध्यान से पढ़ते हैं क्या है, देखो 1 कॉइन फेंका तो टोटल रिजल्ट कितना, 1 2। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हाँ अब देखो 2 कॉइन फेंका, 2 को कॉइन फेंका, कितने रिजल्ट आते हैं, 1 2 3 4 रिजल्ट आते हैं, 4 रिजल्ट आते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 रिजल्ट है टोटल, इसको लिखते हैं 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 कॉइन फेंका, 3 कॉइन फेंका तो कितने रिजल्ट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट आया, 8 आया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, आप क्या देख रहे हैं ध्यान से, एक कॉइन फेंकता है तो 2 के पावर 1 रिजल्ट आता है, देखो 2 रिजल्ट था, 2 कॉइन फेंका तो 2 के पावर 2 रिजल्ट आता है, देखो 4 रिजल्ट था। अब 3 कॉइन फेंकता है तो 2 के पावर 3 रिजल्ट है, देख लो 8 रिजल्ट है ना, 2 के पावर 3 8 होता है। इसका मतलब कि जिस दिन 10 कॉइन फेंकेगा 2 के पावर 10 रिजल्ट टोटल आएगा। हाँ समझे बात को, तो एक फॉर्मूले होता है, कॉइन ही नहीं, कॉइन ही नहीं, डाइस के लिए भी, डाइस के लिए भी, कोई भी वस्तु ऐसा वस्तु जिस पर टोटल रिजल्ट जितना हो उसी का पावर। देखो जैसे मान लेते हैं हम कि अगर 2 डाइस फेंकता है, हाँ डाइस फेंकता है, ठीक है, 2 डाइस फेंकेगा और एक डाइस में कितने रिजल्ट होते हैं, इसमें कितने रिजल्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे 6 रिजल्ट होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 रिजल्ट होते हैं। आप जानते हैं 6 रिजल्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 आता है ना, 6 रिजल्ट होते हैं। और एक कॉइन में 2 रिजल्ट होता था, इस कारण 2 के पावर हम लिख रहे थे। इसमें कितने रिजल्ट होते हैं, 6 रिजल्ट होते हैं, ठीक है। एक कॉइन फेंका, एक कॉइन में 2 रिजल्ट होते हैं, कौन सा, हेड टेल, ये होता है रिजल्ट, ठीक है, 2 रिजल्ट होते हैं। इस कारण यहाँ लिखते हैं ये 2 रिजल्ट होते हैं। इस कारण हमेशा देखो एक कॉइन फेंकता था, एक कॉइन फेंका तो 2 के पावर 1 लिखे हम पावर में, ठीक है, और 2 कॉइन फेंका तो 2 रिजल्ट होता है तो 2 के पावर 2 लिखे। अब 3 कॉइन फेंका, अब एक कॉइन में 2 होता है रिजल्ट, हम कंफर्म जानते हैं, तो 2 के पावर 3 लिखे, और वही अब 10 का आया 10 लिख दिए 2 के पावर में। अब देखो डाइस फेंकता है, 2 डाइस फेंका, अब डाइस में रिजल्ट होता है कितना, 6, तो 6 के पावर में क्या लिखेंगे, 2 को फेंका तो 2 लिख देंगे बस। हाँ कोई भी वस्तु, बस वस्तु का रिजल्ट जानना है। सिक्का था, रिजल्ट जानते थे 2 होता है, अब जे को फेंकेगा उसको पावर कर देते थे। यहाँ डाइस बोला 6 होता है, 2 को डाइस फेंका, मतलब कि 6 के पावर 2 हो जाएगा। अगर 10 को डाइस फेंकता, 10 को डाइस फेंकता, 10 को डाइस फेंकता तो कितना हो जाता, 6 के पावर में 10 हो जाता, 6 के पावर में कितना होता
10 होता, क्योंकि रिजल्ट कितना है उसका, डाइस का, एक डाइस का 6 होता है, के को फेंका 10 को तो पावर 10, तो उसी तरह से बनता है। ठीक है, चलिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं कार्ड की बारी, ये बात की बात हुआ, कार्ड पर आते हैं। हटा दें इसको, आप लिख सकते हैं, हटा देते फिर। चलिए, अब आते हैं कार्ड। कार्ड आप देखेंगे, कार्ड ताश वाला कार्ड, ठीक है, कार्ड पर आते हैं, इसको लिखते हैं। कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होता है। 52 कार्ड को 2 भागों में बांटा जाता है, 26 इधर और 26 इधर, 26 इधर और 26 इधर होता है। ठीक है, ये 26 में 2 भाग बांटा जाता है, 26 में 2 भाग बांटा जाता है, 13 इधर और 13 इधर, और इसमें भी 2 भागों में बांटा जाएगा, 13 इधर और 13 इधर बांटा जाएगा। ठीक है, और ये 26 एक रेड होता है, रेड, ये ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, आप जानते हैं, लाल कार्ड और ब्लैक कार्ड। चलिए, अब देखो लाल कार्ड में क्या होता है, लाल कार्ड में होता है एक हर्ट होता है ना, एक 13 में ये क्या होता है, हर्ट होता है, यहाँ लिख देते हैं हर्ट। ठीक है, चलिए, हर्ट, ये होता है डायमंड होता है एक, इसमें लाल में ही डायमंड होता है। चलिए, ठीक है, इसको हिंदी में पान भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं हिंदी में, पान, इसको ईंट बोलते हैं हिंदी में, ईंट। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, और देखो, इसमें 3 फेस काट होता है, फेस काट होता है, इसमें भी 3 फेस काट होता है, 3 फेस काट इसमें भी होता है, और इधर भी लिखते हैं पहले। अब इधर आते हैं, अब इसमें देखो एक होता है स्पेड, जिसको बोलते हैं हिंदी में चीरी, चीरी बोलते हैं। एक होता है क्लब, इसको हिंदी में बोलते हैं हुकुम, हुकुम, इसको हुकुम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, और फेस कार्ड होता क्या है, इधर लिख देते हैं, फेस कार्ड होता क्या है, फेस कार्ड होता है, एक क्या हो जाता है किंग, एक होता है क्वीन, हाँ एक क्वीन, एक क्या होता है जैक होता है, क्वीन एक जैक होता है, जैक होता है। ठीक है, 3। ठीक है, अब देखो ये बात आ गया, अब इसमें एक एक्का भी होता है, एक्का। ठीक है, एक्का भी होता है, इस फेस कार्ड में नहीं, अलग से एक एक्का होता है, इसमें एक एक्का होता है, इसमें एक्का, जिसको एस बोलते हैं ना, एक्का ना बोलते, एस बोलते हैं, एस, एक होता है एस, हाँ एक्का लेकिन खाते हैं ऐसे, इसमें एक एस भी, इसमें भी एक, इसमें भी एस। अब आता है टोटल फेस कार्ड, कोई पूछेगा था, टोटल फेस कार्ड, तो आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 12 फेस कार्ड आ जाता है, हो जाएगा। और टोटल एक का कितना हो जाएगा, टोटल एस कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 4, 1 2 3 4, 4 हो गया बस कार्ड का।
आगे चलते हैं। अब ये कार्ड के बारे में जानकारी की इससे पूछ देगा, ठीक है, कार्ड के बारे में हो गया। अब मेन बात आता है जो 12th में पूछता है। आगे चलते हैं। 12th में हटा दें इसको। अब 12th की बात आते हैं। नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके लिख लीजिएगा। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन, इसको बोलते हैं बी, बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी किसका है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का। ये याद रखिएगा। ई यूनियन कहते हैं, ए बी को मिला के कहते हैं, ये इंटरसेक्शन मतलब कि ए बी में कॉमन पार्ट को कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर आपको कभी कभी देखिए ध्यान से, कभी कभी आपको दिया रहेगा इफ अगर पी ए यूनियन बी बराबर दिया, देखिएगा ध्यान से, बराबर दे देगा, मान लेते हैं 6 दिया और पी ए दे दिया आपको 8 और पी बी दे दिया आपको, मान लेते हैं कितना, 4 ही दिया, ठीक है, 4 ना इसको मान लेते हैं कि 10 मान लेते, 10 दिया, और कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं आप, हाँ, फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला जान गए कि पी ए यूनियन बी और बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये जान गए, ठीक है। आपको फाइंड करना है, ये वाला करना है। आप इसको इधर लेके चलाइए, इसको उधर लेके चाहिए, जिसको फाइंड करना है उसको अकेले छोड़ दीजिए, क्योंकि बेचारा रूठा हुआ है, यही करा के मेरा अधिकार दो। तो सबसे पहले इसको इधर लेके आइए अकेले, क्या है तेरा प्रॉब्लम पहले पूछेंगे ना, इसको ले आएंगे इधर, अकेले आ गया, फिर उधर लेके चल जाएंगे, ये इसको इधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जैसे है वैसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर से माइनस में उधर चल जाएगा, तो माइनस में पी ए यूनियन बी। अब जो दिया है पुट करेंगे, ये दिया है कितना देखेंगे 8 दिया है, ये कितना दिया है 10 दिया है, प्लस 10 लिख देंगे, ये कितना दिया है भैया, तो हम देखेंगे कितना दिया 6 दिया है, अब घटा देंगे जो घटेगा। अब देखो ये 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचता है, 4 बचता है, 8 में जुटेगा तो 12, इसका मतलब 12 आ गया आंसर, ठीक है। अब क्यों फाइंड करना है आगे आके पता चल जाएगा, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, इसको उतार सकते हैं आप, हटाते हैं अब। अब आगे देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मेन आता है बात, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी बोलेगा ए और ऐसे दिखाएगा, ये आप भागा ना समझिएगा कि ए और बी ऐसे भागा दिया हो, नहीं, ऐसे लिखने का तरीका पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है, जैसे ए बाई बी लिखेगा
बी नीचे है तो बी नीचे रहेगा, और ये हमेशा बैठे रहेगा ऊपर ही, इंटरसेक्शन वाला याद रखिएगा, ये हमेशा बैठे रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। या कभी देखो, अब ऐसा हो सकता है कि पी बी ऊपर रहेगा, कभी ए नीचे रहेगा, तो फॉर्मूला में बदल जाएगा क्या, ये देखो, ये ऊपर वाला हमेशा इंटरसेक्शन ये ऊपर बैठे रहेगा, नीचे जो रहेगा इधर वो ही नीचे हो जाता है, बस इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो रटन नहीं मारना है, समझ लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको कहते क्या है, देखो इसको कहते क्या है, बोल देते हैं, कहना क्या जाता है, इसको कहा क्या जाता है, प्रोबेबिलिटी, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, इसको कहा जाता है। चलिए, हो गया। और उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी, इसको भी लिख देते हैं, इसमें क्या है, लिटी ऑफ बी, पहले यहाँ अब क्या हो जाएगा, बी गिवन ए, उल्टा हो जाएगा, ये बी गिवन ए हो जाएगा, बस। यहाँ ऊपर था तो लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अब यहाँ बी ऊपर हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाएगा। चलिए, अब इसको देखिए, ये फॉर्मूला हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है, सिर्फ बी है, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सिंगल है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन उसका ना, ए एंड बी। चलिए, हो गया। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा देगा, इधर करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देगा आपको कि पी ए, ऐसा देखे होंगे, पी ए बराबर 7, नीचे में 11, फिर दिया है पी बी 9/11, ये दिया है, और फिर दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11। फाइंड करना है कि पी ए, और ऐसे लिख देगा पी ए और नीचे बी ऐसे लिख दिया, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, नीचे जो होता है उसको नीचे रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो यहाँ हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमेशा होगा, नीचे में क्या है, बी है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। चलिए, और फाइंड आप कर सकते हैं, ये दिया है, हाँ दिया है, कितना, 4/11 दिया है, 4/11 रख देते हैं, 4/11 रख दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कौन है, ये 9/11। अब देखो 11 से 11 कट जाएगा तो आएगा कितना, 4/9, यही आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, और वही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मांगता तो क्या करते हैं, आज भी इंटरसेक्शन वही होता है, ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में क्या हो जाता है भैया, तो नीचे हो जाएगा पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाता, ऊपर में जो दिया है देख लेंगे, तो 4/11, और नीचे में क्या हो जाता, पी ए क्या है, 7/11, 7/11 हो गया, तो 7/11, 11 से 11 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7, ये आंसर हो जाएगा, खत्म, बस। तो बस यही करना होता है, ये क्वेश्चन पक्का इसे देता ही देता है, और कुछ हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब और भी बात है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हटाते हैं इसको, जल्दी उतारिए इसको।
हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं अब। अब देखिए आगे, अब एक क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इफ अगर पी ए बराबर 2/5 और पी बी बराबर क्या हो जाएगा 3/5 और दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी ना ए यूनियन बी बराबर 3/4 ये दिया है। और फाइंड करना है आपको पी ए और नीचे बी। बताइए क्या होगा, बताइए, सोचिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से इधर। अब सबसे पहली बात है कि आपको निकालना क्या है भैया, तो पी ए बोलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, जो कि होता है इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में जो नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। हाँ होता है। अब देखिए ध्यान से कि ये दिया है तो आप बोलिएगा हाँ ये दिया है, लेकिन ये दिया है, देखिए 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 नहीं दिया है। अब ये आएगा कहाँ, इंटरसेक्शन वाला आएगा कहाँ, तभी पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ पढ़े थे। तो ये दिया है, अब बोलेंगे हाँ दिया है 3/4 रख देते हैं, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है। ये दिया है, अब बोलेंगे हाँ ये दिया है 2/5 रख देते हैं। और ये दिया है, ये देखिए 3/5 दिया ही दिया है, रख देते हैं। और यही तो निकालना है, ये इसी का हमें इंतजार है भैया, इसी का इंतजार है। अब देखो ये निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए इसको, तो इधर से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इधर तब तक एलसीएम ले लेंगे तब 5 आ जाएगा एलसीएम, और 2 + 3 हो जाएगा, और इसको इधर लेके चलाएंगे, ये हो जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो ये 2 3 + तब 5 ये हो जाएगा, नीचे 5 तब भागा में हो गया, और यहाँ 3/4 दिखेगा, ये कट जाएगा तो ये आपको दिखेगा 1 माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/4, हाँ, और घट के कितना आ जाएगा, घट के 1/4 आ जाएगा, मतलब कि 1/4 आता है इसका। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गया। अब तो फाइंड हो जाएगा, अब पता चल गया भैया, हाँ पता चल गया। चलो कैसे फाइंड होगा, था देखिए फार्मूला लगा देंगे। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ना, तो फार्मूला होता है पी ए बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में जो भागा में है वो कर देते हैं, कर दिए, और ये दिया नहीं था निकाल लिए, लेकिन 1/4, और ये तो दिया था कितना था देख लेते हैं 3/5 कर लेते हैं। अब जो कि नीचे वाला ऊपर गुना होता है, हाँ जी, और ये वाला इसमें गुना होगा, 4 × 3 तो हो जाएगा 5/12। ये हो गया आंसर, खत्म, बस हो गया खत्म। ऐसे बनाना होता है। हाँ कभी कभी आपको ये देगा इंटरसेक्शन नहीं देगा, तो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला इसीलिए पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन हम ये देने के बाद हम ला सके, इसीलिए, ठीक है, जरूरत पड़ जाता है हमें, समझे कहाँ यूज आता है, यहीं पर यूज आएगा। चलिए अब 2 फार्मूला आओ है, जरूरी वो भी पढ़ लेते हैं। 2 फार्मूला आओ है भैया, आइए उसको भी लपेट देते हैं भैया, लपेट देते हैं, हटा दो इसको।
अब देखिए ध्यान से, अब आता है फॉर्मूला, ये भी पूछता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चलिए पहला बात याद रखिएगा, इसमें अभी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई में नीचे जो होता है उसी को नीचे लिखते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब मल्टीप्लिकेशन से मतलब समझ में आना चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई इसको इधर करेंगे तो आपको दिखेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिर्फ इसको इधर लिख दीजिए ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, और इसको इधर लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब कुछ नहीं किया, हाँ आप कुछ नहीं किए, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वाला को ही इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके शो करवा दिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू में मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई को बोल दिए आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हाँ यही होता है, कोई बड़ा बात नहीं। दूसरा में इसी तरह से करना होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिया होता है, हाँ ये दिया होता है, तो इसका भी फॉर्मूला पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको फिर से उसी तरह से लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इधर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ये दूसरा आ गया। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है, हाँ इससे भी क्वेश्चन बनता है, वो भी क्वेश्चन हम करा देते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इससे एक क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब क्वेश्चन देगा जैसे इफ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है 0.2 और दिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर 0.3 और देन मांगता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इक्वल टू क्या होगा बताइए। ऑप्शन वाला दिया, वो में ऑप्शन देता है 0.6, बी दिया है ऑप्शन 0.006, सी दिया है 0.06 और डी दिया है नॉन ऑफ दीज, NOT लिख देते हैं, नॉन ऑफ दीज। अब बताइए क्या कौन सा आंसर होगा। अभी पढ़ चुके आप, है ना, पढ़ चुके। अब क्या पढ़ चुके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, क्या होता है, दो फॉर्मूला पर है। एक तो आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ याद रखना क्या होता है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, मतलब कि यहाँ भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं और यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल रहे हैं। देखो सेम है ना, बस यहाँ फॉर्मूला में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो कोई बड़का बात नहीं है, दोनों को सेम ही है, बस फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब याद करने का तरीका देखो, कुछ नहीं करना है। अगर हम लिखते हैं ए बाई बी, बी नीचे, तो इसी के मल्टीपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना। अगर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बाई ए, मतलब कि ए नीचे, जो नीचे है उसी का इंटू में
प्रोबेबिलिटी लिखा जाता है। मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे। अगर ये फार्मूला लगाए, दूसरा का फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाए, ये अगर बी ऊपर रखे ए नीचे रखे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे, दोनों में से कोई फार्मूला लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है, उसके अनुसार लगाएंगे। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये लगा लेते हैं। ये दिया है, देखो दिया है ना, हाँ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हाँ ये दिया है, जो दिया है तो उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3 गुना में ये दिया है 0.2, है ना। ये पॉइंट को अगर हटा के देखेंगे तो 10 नीचे, ये भी 10 नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 गुना 2 तो 6, नीचे मल्टीप्लाई होगा 10 गुना 10 तो 0। अगर फिर से पॉइंट लगाएंगे तो देखो 2 0 है, मतलब कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 6 1 0 लगाएंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यही हो गया आंसर खत्म। क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर देखो 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 भैया, ये नहीं है, ये है, खत्म। ठीक है, तो ऐसे बनता भैया। एक और लास्ट थ्योरम है, एक और लास्ट थ्योरम है, उसके बाद खत्म। इसको उतारिए। एक और लास्ट थ्योरम, बस फिर प्रोबेबिलिटी समाप्त। हटा दे, हटाते हैं इसको। डरे तुझे किस बात की, हम तेरे साथी है जानी, फिर क्यों डरती दीवानी, वो नजर तेरी झुकी झुकी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। अगला देखिए, आगे की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये भी मल्टीप्लिकेशन की बात ही है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब देखो, आज भी हम क्या कर रहे हैं ना, कोई देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, कोई अपने मन से, जैसे ए भी था, ई इंटरसेक्शन एफ कर दिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, बस। इंडिपेंडेंट अगर बोलेगा तो इसमें कोई आपका ऐसा ना आएगा कि एफ बाई ई कर दें, या इंटू के लिए, या पी ई बाई एफ करते हैं। मतलब कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए ए बी रहता था, याद है, तो यहाँ पर एक किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो पी ए बाई बी कर देते थे, या तो मल्टीप्लाई पी बी बाई ए कर देते थे। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट बोलेगा, अगर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट बोला, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट से बोला तो कुछ नहीं करना होता। अगर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ मांगेगा तो प्रोबेबिलिटी ई का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ हो जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं, उसी तरह बोलने हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बोलता, अगर इसी की बात की जाए, अगर ए और एंड बी इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल देता है, ए बी के बारे में इवेंट्स बोल देता, तो वो फॉर्मूला जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालता था, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालता था, वो आज के दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, बस। ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बोलेगा जैसे ही फॉर्मूला में ए बाई बी या बी बाई ए वाला काम ना करेगा, सीधे ए इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं भैया, एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी दिया है ए का 3/5 और फिर दिया है प्रोबेबिलिटी दिया है बी का
1/5, फिर एंड ए एंड बी बोला है, ए और बी के बारे में, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फाइंड करना है, देन बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होगा। बताइए, अभी हम बता चुके हैं ना। अब इंडिपेंडेंट है ए बी, तब और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कर देंगे, एकदम कर देंगे भैया। तो प्रोबेबिलिटी ए का दिया है कितना, 3/5, और प्रोबेबिलिटी दिया है बी का कितना, 1/5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 25 ऊपर में 3/25 ही इसका आंसर आएगा, खत्म हो गया। बस प्रोबेबिलिटी इतना ही है। ये चारों पांचों फार्मूला, जो 3 को फार्मूला है, सब रट लीजिए, क्वेश्चन भी करवा लिए, तरीका भी बता दिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर ना आएगा, बस इतना ही आएगा, इतना जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, देगा इसी टाइप का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।